यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, इतने दिनों से हम हिंदी से संबंधित लेसन प्लान बना रहे थे। आज वापस हम 2 लेसन प्लान के बाद में आज तीसरा लेसन प्लान है हमारा साइंस से संबंधित। आज हम गति के प्रकार के बारे में दैनिक पाठ योजना किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका, तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप आसानी से लेसन प्लान बना सकोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने सर्वप्रथम ये संपूर्ण डिटेल भर ली है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, विज्ञान गति के प्रकार हमारा प्रकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आ जाते हैं हमारे उद्देश्य। उद्देश्य में हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। 2 पॉइंट विशेष सामान्य उद्देश्य में हमने 2 पॉइंट लिख दिए हैं और फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। उसमें एक ज्ञानात्मक, एक अवबोध उद्देश्य हमने लिखे हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं किस प्रकार के और उद्देश्य हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तीसरा था हमारा ज्ञानोपयोगी कौशल और अभिरुचि। 3 उद्देश्य और हैं। इसमें हमने प्रत्येक में 2 पॉइंट, किसी में 1 पॉइंट लिखा ज़रूर है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। दोस्तों, बहुत ही शानदार लेसन प्लान आपको बनाने हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे आता है सहायक सामग्री लिखनी है होती है आपको, जिसके अंदर नॉर्मली जो आप सहायक सामग्री उपयोग लोगे वो आपको लिखनी है। जैसे हमने चौक, डस्टर, से संकेतक, चार्ट, लपेट, फलक, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री लिखी है। पूर्व ज्ञान के बारे में आपको क्या लिखना है कि छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं, गति के प्रकार की सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में चलो हम प्रस्तावना प्रश्न एक साथ में देख लेते हैं। आपको मैंने कह दिया 2 कॉलम बनाने हैं, जिसमें एक में आपको छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरे में छात्र क्रिया लिखनी है और प्रत्येक में आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछने होते हैं। जैसा हमने 5 प्रश्न पूछ लिया तो अंत में हमको एक संभावित प्रश्न मिल जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। चलिए प्रकरण को देख लेते हैं किस तरीके से लेसन बनता है। आप देख रहे होंगे तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमारी सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चलिए देखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको छात्रों को कहना है, छात्रों आज हम गति के विस्तार से अध्ययन करेंगे। विधि के अंदर व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। मैंने इतने दिनों से हिंदी से संबंधित लेसन प्लान बनाए, उसमें मैंने एक विधि डाली थी आगमन निगमन विधि, एक डाली थी प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो प्रविधि तो यहीं आ जाएगी। व्याख्यान विधि भी है, लेकिन आपको साइंस है तो प्रदर्शन विधि बनती है, क्योंकि साइंस के अंदर हर चीज़ आप प्रदर्शित कर सकते हो, किस तरीके से ये साइंस काम करती है उसके बारे में आप छात्रों को बता सकते हो। चलिए अगला अपना लेसन प्लान यहाँ से शुरू हो जाता है। 4 पॉइंट बनते हैं। अध्यापक अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शाम पटकारी। यहाँ से आपको विकासात्मक 1-2 प्रश्न पूछ के शुरू करना है, जैसा हमने पूछा है। आप स्क्रीनशॉट लइए और जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करिए तो मैं और भी लेसन प्लान की वीडियो लेके आता रहूँगा। लगभग मेरे इस सीरीज़ के अंदर मैंने विज्ञान से संबंधित कम से कम 10 लेसन प्लान आपके लिए तैयार करवाए हैं। दोस्त की एक PDF मंगवाई है, तो आप हमको सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना के लाऊँगा। चलिए विकासात्मक प्रश्न 2 पूछ लिए हमने। फिर इसके अंदर आपको शुरू करना है। सरल रेखीय गति मैंने लिख दिया है और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ हमने तीसरा प्रश्न किया है, जो हमने
समस्यात्मक हुआ प्रश्न। उसके बाद में हम छात्र अध्यापक क्रिया, वह गति जो एक सीधी रेखा में होती है, जैसे रेलगाड़ी का चलना और फिसल पट्टी पर फिसलना है। इस तरीके से विद्यार्थी है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो लिखेंगे, वो है छात्र क्रिया में आपको लिखना है। श्यामपट्ट कार्य में सरल रेखी की गति कहते हैं किसे, इसके बारे में नॉर्मली आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहिए तो आपकी सुविधा भी हो जाएगी। फिर हमने पूछे बोध प्रश्न, 1-2 बोध प्रश्न पूछ लिए जो नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ। जो हमने ऊपर जो ये पढ़ाया था इसी से रिलेटेड हमने बोध प्रश्न पूछे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको वापस विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं और जो कम से कम 1, 2 से 3 प्रश्न हो सकते हैं। फिर यहाँ ये वापस संभावित प्रश्न आता है और यहाँ हम अपन देखेंगे शायद वृत्तात्मक या आवृत्त गति है, कुछ ऐसा लिखा है। जो आप साइंस से टॉपिक संबंधित हैं तो आप आसानी से बना सकते हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख सकते हो हमने छात्र अध्यापक कथन में क्या लिखना है। आगे आपको इसी की डिटेल लिखनी है गति के बारे में। तो पत्थर को धागे से बांध कर तेज घुमाने पर वो एक वृत्ताकार गति करता है। इस तरीके की गति वृत्ताकार है। छात्र है वो उसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के अंदर आप नॉर्मली कुछ भी जो भी आप श्यामपट्ट कार्य कर रहे हो वो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट साथ साथ। चलिए नेक्स्ट पेज पे हैं हमारे अध्यापन बिंदु, वही उसी क्रम में है और हमने ये यहाँ इसे आवृत गति किसे कहते हैं इसके बारे में भी लिखा है। उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट पे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बोध प्रश्न 2 प्रश्न है। वृत्तात्मक पथ में होने वाली गति को क्या कहलाती है और निश्चित समय बाद कौन सी गति दोहराई जाती है, आवृत्त गति। इस तरीके से आपको ये छात्र क्रिया में ये चीज़ें लिखनी है और आपको ये छात्र अध्यापक क्रिया में लिखनी है। बोध प्रश्न पूछे जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप भी बहुत ही शानदार लेसन प्लान बना सकते हो। इसके अलावा भी और भी आप कुछ जोड़ सकते हो। उनमें देख सकते हो मूल्यांकन प्रश्न आ गए हैं। मूल्यांकन प्रश्न में कम से कम अपने को 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने। हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। एक में आपको रिक्त स्थान से संबंधित है, एक वस्तुनिष्ठ है जिसमें आपको 4 कॉलम देने हैं और उनमें से छात्र को चॉइस करना है। एक सत्य असत्य यस या नो वाला है और एक गति के कितने नियम हैं बताइए। इस तरीके का प्रश्न पूछे जाने। बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हैं, आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य। गृह कार्य में आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न देने होते हैं जिसके अंदर सारा प्रकरण समाहित हो जाए। तो हमने विभिन्न प्रकार की गतियों को समझाइए, इस प्रकार से हमने दे दिया है गृह कार्य। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आ जाती है डिटेल भरना। आपको दिनांक लिखनी होगी, कक्षा, विषय, प्रकरण और विषय अध्यापक के हस्ताक्षर। जो नॉर्मली है आप सभी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे है पूर्व गृह कार्य का अवलोकन। किस तरीके से पूर्व गृह कार्य का अवलोकन किया जाता है वो देख सकते हो कि कुल छात्र कितने हैं, 24 हैं। 16 ने इस तारीख को अपने उत्तर पुस्तिका चेक करवाई है, वो इसमें है और उनमें क्या ग्रेडिंग रही है वो भी लिखनी है। 5 अनुपस्थित छात्र हैं और 3 है कार्य है वो शेष है। इस तरीके से आपको ये पूर्व गृह कार्य का भी अवलोकन करना है। चलिए दोस्तों यहीं पर ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा सहायक चुंबक के बारे में। हम दैनिक पाठ योजना किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में लेके आने वाले हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़िए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद।